पर फटाफट फॉर्मूला रिवाइज कर देते सारे। फॉर्मूला वाला पीछे का कर जो दिया फॉर्मूला पीछे का कर जो दिया तुम इधर आके रखो बॉस तुम तो आ गए बेटा सानिका वो तो जल्दी बस है ना आगे आगे बेटा ही वो तो सबसे पहले नॉर्मल रेगुलर सॉलिड सिलेंडर। अगर सॉलिड सिलेंडर में एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर एच। अगर हमें ऊपर का बेस और ऊपर का नीचे का बेस ऐड करोगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर और वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ये किसके लिए फॉर सॉलिड्स। सॉलिड सिलेंडर के बाद हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर में एक होता है इंटरनल रेडियस जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। एक होता है एक्सटर्नल रेडियस जिसको हम लोग कैपिटल आर से। हॉलो सिलेंडर में सबसे पहले एक्सटर्नल सरफेस एरिया चाहिए तो एक्सटर्नल रेडियस लेना पड़ेगा इसलिए 2 पाई कैपिटल आर एच। वैसे ही अगर इंटरनल सरफेस एरिया चाहिए तो 2 पाई स्मॉल आर एच। टोटल सरफेस एरिया चाहिए एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया भी आएगा इंटरनल कर्व सरफेस एरिया भी आएगा ऊपर का रिंग भी आएगा नीचे का रिंग भी आएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है ये 2 पाई आर एच पहला जो लिखा है वो एक्सटर्नल है। फिर 2 पाई स्मॉल आर एच वो है तुम्हारा इंटरनल और फिर दोनों रिंग का एरिया कंसिडर करोगे तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। उसके बाद इसमें दो टाइप के वॉल्यूम होते हैं। हॉलो सिलेंडर में दो टाइप के वॉल्यूम एक वॉल्यूम ऑफ मटेरियल दूसरा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। जब भी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की बात होती है मतलब सिलेंडर के अंदर कितना जगह है सिलेंडर के अंदर कितना जगह है वो अगर निकालना है बेसिकली हॉलो सिलेंडर की बात करोगे। तो अगर सिर्फ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पूछा है मतलब कैपेसिटी पूछा है तो तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। यहाँ पे स्मॉल आर क्यों लिया आपने क्योंकि लिक्विड कहाँ पे फिट होगा अंदर वाले पार्ट में फिट होगा इसलिए स्मॉल आर है। बट अगर अगर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पूछा है तो फॉर्मूला क्या होगा पाई एच बाहर रहेगा ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। ये हो गया तुम्हारा हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर उसके बाद कोन। कोन में लैटरल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है पाई आर एल। एल क्या होता है स्लैंडर एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया अगर चाहिए तो जो भी कर्व सरफेस एरिया है उसमें आपको टॉप वाला बेस लेना पड़ेगा।
तो कर्व सरफेस एरिया और टॉप वाला बेस ऐड करोगे तो ये आएगा पाई आर, कॉमन रहेगा, ब्रैकेट में आएगा एल प्लस आर, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद स्फीयर, स्फीयर में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? स्फीयर, सॉलिड स्फीयर में दो ही इंपॉर्टेंट है, एक तो वॉल्यूम, दूसरा सरफेस एरिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, 4/3 पाई आर। स्फीयर में एक ही डायमेंशन होता है, ओनली रेडियस, नो हाइट, नो स्लैंट हाइट, नथिंग। स्फीयर में एक ही चीज होता है, रेडियस। तो स्फीयर के हर फॉर्मूला में तुमको दिखेगा सिर्फ रेडियस दिखेगा और कुछ नहीं। तो स्फीयर का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। और स्फीयर का अगर सरफेस एरिया लेना है, एक सर्कल का सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ऐसे अगर चार सर्कल लोगे तो स्फीयर बनेगा, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद स्फीयर के बाद हमने देखा था हॉलो स्फीयर। जैसे हॉलो सिलेंडर होता है एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस वाला, वैसे ही हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर में भी दो टाइप के वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और फिर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। अगर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की बात कर रहे हैं तो वापस अंदर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। स्मॉल आर क्यूब वापस, क्योंकि अगर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की बात कर रहे हैं मतलब स्फीयर के अंदर जो जगह है, हॉलो जगह है, उसकी बात। और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल के फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर। इसके बाद हमने किया था हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में दो फॉर्मूला है, एक टोटल सरफेस एरिया, दूसरा वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम अगर निकालना है तो जो स्फीयर का वॉल्यूम था उसका आता। स्फीयर का वॉल्यूम क्या था? 4/3 आता था। 4/3 का आधा करोगे तो 2/3 पाई। क्लियर है? इतने फॉर्मूला हमने लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में क्या बोला है? सर्कस टेंट इट्स सिलेंड्रिकल टू हाइट ऑफ 5 मीटर। एक सर्कस का टेंट बनाना है जिसमें पहले नीचे एक सिलेंडर है, सिलेंडर का हाइट कितना है? 5 मीटर। तो सर्कस का जब टेंट बनेगा, पहले तो यहाँ पे एक सिलेंडर फॉर्म होगा एंड अ कोनिकल अबाउट, और इसके ऊपर एक कोन प्लीज। इफ इट्स डायमीटर इज 105 मीटर, ये डायमीटर किसका है? सिलेंडर का या कोन का या दोनों का सेम है? दोनों का सेम होगा, क्योंकि सिलेंडर का टॉप बेस और कोन का बॉटम बेस मैच हो रहा है, तो दोनों का डायमीटर सेम होगा। डायमीटर कितना है? 105। तो रेडियस कितना होगा? 105 का आधा 105 ऊपर, तो विच इज 52.5। तो रेडियस हो गया 52.5 मीटर। स्लांट हाइट कितना है? 80 मीटर। रेडियस और स्लांट हाइट बताए तो क्या एच निकाल सकते हैं? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की फॉर्म में आगे लिखी गई, एच की जरूरत है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। अगर मुझे ये टोटल सर्कुलर, मतलब ये जो भी टेंट बना है, यहाँ पे सर्कस का टेंट बना है, इसको अगर मुझे कवर करना है तो लॉजिकली सोचो, क्या इसके कर्व सरफेस एरिया को कवर करना पड़ेगा और क्या इसके कर्व सरफेस एरिया को कवर करना पड़ेगा? बराबर। हम लोग इसका कर्व सरफेस एरिया कवर करेंगे और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कवर। ये वाला जो पार्ट ये कवर होगा, ऑब्वियसली टेंट का वो रूफ टाइप है, मतलब वो ओपन ही रहेगा। बराबर। तो हमें दो चीजें कवर करनी, एक कोन का कर्व सरफेस एरिया, दूसरा सिलेंडर का एक्सटर्नल कर्व सरफेस, मतलब सिलेंडर का कर्व सरफेस। उन दोनों का एरिया निकालोगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? टोटल एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। तो क्या वहां से एरिया मिल जाएगा कैनवस का? और फिर उन्होंने कॉस्ट दे दिया, कॉस्ट कितना दिया? 20 पर मीटर। फिर हम लोग बाद में कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, पर पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ कैनवस। तो सबसे पहले लिखो गिवन। गिवन में सबसे पहले लिखो एल इज इक्वल टू 80 मीटर्स। एल इज इक्वल टू 80 मीटर्स। आर इज इक्वल टू 52.5 मीटर्स। एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर कितना होगा? 6400 इक्वल टू एच स्क्वायर नहीं पता है प्लस आर स्क्वायर। 52.5 का स्क्वायर निकालो। 52.5 का स्क्वायर निकालो। अनिश, ऐसा ऐसा बैठ के सोच के आता है क्या? आता है क्या वैसे स्क्वायर? नहीं, निकालो मुझे तो। आ रहा है?
2741.25 सब लोग चेक करो ये आ रहा है क्या ये आ रहा है 52.5 का स्क्वायर 2741.25 ये 2741.25 यहाँ आएगा तो क्या होगा माइनस होगा 6400 माइनस 2741.25 करो तो एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है चेक करो कितना आ रहा है आधा के 2741.25 सर वो ये 2741.25 बराबर I think वो 7 Yes. 2756.25 तो उनका कौन सा है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है कौन का पाई आर एल एक्स की जरूरत पड़ेगी क्या यहाँ पे नहीं पड़ेगी एक्स निकालने की सॉरी लिखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ cone curved surface area of cone which is pi r l अभी के लिए पाई वैसे ही रखो रेडियस कितना है 52.5 और एल कितना था 80 52.5 इंटू 80 करो 4 2 तो ये आएगा 4200 पाई अभी के लिए इसको वैसे ही रखो पाई के टर्म्स में रखो अभी के लिए पाई के टर्म्स में रखो ये किसका कर्व सरफेस एरिया है कोन का अब किसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा सिलेंडर का तो इसके लिखो CSA ऑफ सिलेंडर सिलेंडर का CSA का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच 2 वैसे ही रहेगा पाई अभी के लिए वैसे ही रखो सिलेंडर का रेडियस क्या कोन के रेडियस के बराबर होगा तो यहाँ पे क्या आएगा रेडियस 52.5 एच कितना होगा सिलेंडर का हाइट कितना दिया है 5 मीटर्स 52.5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करो 525 पाई ये आ रहा है बराबर क्या दोनों का CSA आ गया अब हमको दोनों को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा therefore total canvas required is equal to 4200 pi plus 525 pi कितना है 4725 पाई क्या अब पाई की जगह पे वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग पाई का वैल्यू कितना लिखोगे 22/7 क्या 4725 4725 7 से डिविजिबल क्या चेक करो 7 into 6 42 47 से 42 गया कितना बचा 5 5 के आगे क्या लगेगा 2 52 7 to 7 49 फिर 3 बचेगा 35 होगा 7 5 35 675 into 22 करो 14,800 यूनिट लीटर्स 850 14,850 लीटर्स पर क्या टोटल एरिया ऑफ कैनवस आ गया तुम्हारा क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया एरिया ऑफ कैनवस निकाल
क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस यूज एट ₹20 पर मीटर। जो कॉस्ट दिया है पर मीटर स्क्वायर या पर मीटर क्यूब, किसमें दिया है, पर मीटर में दिया है। मतलब पहले आपको लेंथ निकालना पड़ेगा कैनवस का, जो भी लेंथ आएगा उसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट आएगा। अगर उन्होंने कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर में दिया होगा मतलब एरिया से मल्टीप्लाई करना है, अगर पर मीटर क्यूब में कॉस्ट दिया होगा मतलब वॉल्यूम से, बट यहाँ पे अगर पर मीटर दिया है तो आपको लेंथ निकालना पड़ेगा कैनवस का। क्या कैनवस का विड्थ मतलब ब्रेड्थ दे दिया है कैनवस का, अगर कैनवस का एरिया कैलकुलेट करना होगा, लॉजिकल कैनवस का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हमारा कैनवस का एरिया कितना है, 40,850। कैनवस का लेंथ पता है क्या, ब्रेड्थ पता है क्या, 1.5 अगर यहाँ आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 14,850 को हमको डिवाइड करना पड़ेगा 1.5 से। तो सॉल्यूशन में लिखो, therefore area of canvas is equal to length into breadth। एरिया ऑफ कैनवस हमें 14,850, लेंथ हमें नहीं पता है। हाँ, नहीं, जो कैनवस हमारा यूज होगा एक रेगुलर शीट ऑफ पेपर होगा, उसमें से हम लोग वैसा, ब्रेड कितना है 1.5, 1.5 यहाँ आएगा डिवाइड होगा तो यहां से लेंथ हो जाएगा 14,850 डिवाइडेड बाय 1.5। अगर नीचे का डेसिमल हटाना है तो ऊपर इंटू 10 करना पड़ेगा और नीचे 15 हो जाएगा। क्या हुआ, कितना आ रहा है लेंथ, 9,900 यूनिट मीटर्स, ये तुम्हारा लेंथ आएगा। कॉस्ट कितना दिया था 20 पर मीटर, तो अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालना है देयरफॉर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 9,900 मीटर है इनटू टोटल कॉस्ट के लिए 20 पर मीटर से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है चेक करो, 1,98,000। 99 इंटू 2 करोगे तो 198 आएगा, इसके 2 जीरो और इसका 1 जीरो, तो आगे 3 जीरो लगने चाहिए। 1,98,000 rupees, this will be your total cost। क्या, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, spherical marbles of diameter 1.4 centimeter are dropped into a beaker containing some water and are fully submerged। हमने कुछ स्फीयर के मार्बल्स है जिनका डायमीटर दिया है 1.4 सेंटीमीटर, उनको हमने ड्रॉप किया। फिर आगे क्या होता है, द डायमीटर ऑफ द बीकर इज 7 सेंटीमीटर। बीकर का शेप क्या होता है, सिलेंड्रिकल। फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स हैव बीन ड्रॉप्ड इफ वाटर राइजेस बाय 5.6 सेंटीमीटर। अगर वाटर 5.6 सेंटीमीटर से राइज हो रहा है, मतलब बेसिकली इसमें देखो डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में कहीं ना कहीं लेवल पे पानी भरा हुआ है, कितने लेवल का पानी भरा हुआ है हमको नहीं पता। फिर इसमें हमने मल्टीपल मार्बल्स ड्रॉप किए, अब कितने मार्बल्स ड्रॉप किए नहीं पता, बट अगर इसमें मार्बल्स फेंकोगे तो पानी का लेवल बढ़ेगा। अब उन्होंने बोला पानी का लेवल कितने से बढ़ा, 5.6 सेंटीमीटर, तो पानी का नया लेवल ये हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 5.6 सेंटीमीटर बराबर। क्या मैं ये वॉल्यूम निकाल सकता हूँ क्या, सिर्फ इतने पार्ट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। इतने पार्ट का अगर वॉल्यूम निकालना है तो सिलेंडर में हाइट कितना कंसिडर होगा 5.6, और सिलेंडर का उन्होंने रेडियस कितना दिया है, डायमीटर अगर बीकर का 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा 3.5। तो ये जो इतना पार्ट है इसका रेडियस भी पता है
और इसका हाइट भी पता है, और इसमें सिलेंडर का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या इतने पार्ट का वॉल्यूम मिल जाएगा? पानी का वॉल्यूम उतने से ही बढ़ेगा जितना ये स्फीयर्स का वॉल्यूम होगा, बराबर कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ राइजिंग वाटर ये कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले को वॉल्यूम ऑफ राइज इन वाटर विल बी पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का फॉर्मूला पाई वैसे ही रखो, आर कितना है 3.5, तो यहाँ पे क्या है 3.5 का स्क्वायर इंटू एच कितना है, हाइट कितना दिया था 5.6। पाई को वैसे ही रखो अभी के लिए, 3.5 का स्क्वायर इंटू 5.6 करो। इसको तो जैसे करके कैलकुलेट करो, बस कैलकुलेट करो और आंसर दो। 3.5 का स्क्वायर इंटू 5.6 68.65 68.6 आ रहा है। बाकी लोग चेक करो। 68.6 वही आ रहा है क्या सबका? बाद में कैंसिल हो गया इससे 5 को वैसे आ रहा है 68.6 सबका। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फाइनली 68.6 पाई। यूनिट क्या होगा इसका? सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम है? राइजिंग वाटर। इसके बाद लिखो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 वैसे ही रखो, पाई वैसे ही रखो। स्फीयर का रेडियस कितना दिया होंगे? 1.4 सेंटीमीटर अगर डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 0.7। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 0.7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। तो 0.75, 0.7 का क्यूब क्या होगा? 0.343। 0.343 इंटू 4 करो। 1.372 पाई अपॉन 3। ये किसका वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। अब नंबर ऑफ स्फीयर्स कैसे निकालोगे बोलो? वॉल्यूम ऑफ राइजिंग वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ राइजिंग वाटर हमने कितना निकाला था? 68.6 पाई डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर कितना? 1.372 पाई अपॉन 3 ऊपर जाके क्या होता है मल्टीप्लाई बाय 3। इसमें क्या कैंसिल होगा? पाई से पाई कैंसिल आउट। इसका कैलकुलेशन करो। ना एग्जैक्ट 150 आ रहा है। हाँ ठीक है, राउंड ऑफ जो भी आंसर आ रहा है उसको राउंड ऑफ करो। 150 आ रहा है। तो नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हो गए? 150 स्फीयर्स।
क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। 50 आ रहा इंटू 3 किया, इंटू 3 करो। क्वेश्चन नंबर 13, बेस एरिया of the cone with volume 308 centimeter cube is 154 centimeter square। ये 308 centimeter cube क्या है? सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या हो? वॉल्यूम। ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर क्या है? बेस एरिया। बेस एरिया ऑफ कोन विद वॉल्यूम 308 इज 154। मतलब वॉल्यूम 308 है और बेस एरिया कितना है? 154। कोन का जो बेस होता है वो कौन सा शेप होता है? सर्कल। और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मतलब ये तुम्हारा पाई आर स्क्वायर है और ये तुम्हारा कोन का वॉल्यूम है। हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ द कोन। सबसे पहले लिखो वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? कोन में वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसका वैल्यू उन्होंने कितना दिया है? 308। फिर उन्होंने बेस एरिया बोला है। कोन का जो बेस एरिया है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और इसका वैल्यू कितना दिया है? 154। हमें वैल्यू किसका निकालना है? हाइट निकालना है। अगर हम लोग ये दोनों टर्म्स को डिवाइड करते हैं तो क्या पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा? तो फिर क्या हमें हाइट का वैल्यू मिल जाएगा? तो हमें क्या करना है? दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 2। इसके बाद देखो डिवाइड 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर आएगा, इक्वल टू राइट साइड में क्या आएगा? 308 अपॉन 154। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? h अपॉन 3। राइट साइड में 308 अपॉन 154 कितना होगा? 2 होगा। 3 वहां जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो h कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। हो गया जल्दी। क्वेश्चन नंबर 14, 504 cones, 504 cones, each of diameter 3.5 centimeter and height 3 centimeter, are melted and recast into a metallic sphere। टोटल कितने कोन्स है? 504। सारे कोन्स को मेल्ट करके क्या बना है? स्फीयर। तो ये जो सारे कोन्स है इनका वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम क्या सेम होना चाहिए? तो हमारा इक्वेशन कैसा बनेगा? वॉल्यूम ऑफ 504 कोन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सबसे पहले इनको वॉल्यूम ऑफ 504 कोन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कोन का वॉल्यूम क्या हो रहा है? 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर। कोन का रेडियस कितना होगा बोलो? 3.5 डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा? 3.5 अपॉन 2। उसको अभी के लिए 3.5 अपॉन 2 रखो। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3.5 अपॉन 2 का स्क्वायर। मतलब 3.5 अपॉन 2, 3.5 अपॉन 2।
इंटू कोन का हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय 3। क्या ये एक कोन का वॉल्यूम है? आपको ऐसे कितने कोन चाहिए 504, तो ये पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा 504, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ 504 कोन्स। दिस शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। क्या उन्होंने रेडियस दिया है क्या स्फीयर का? नहीं, वही हमें निकालना है, तो यहाँ पे आर क्यूब वैसे ही रहेगा। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कुछ कैंसिल हो गया क्या? 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होगा 4। 504 को अगर 4 से डिवाइड करोगे या फिर 504 को अगर 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? यहाँ पे 2 2 सा 4, 1 कैरी 252 आएगा। फिर 2 से वापस डिवाइड करोगे कितना आएगा 126। इक्वेशन पूरा लिखो, आर का वैल्यू निकालने का ट्राई करो। ये 4 यहाँ आएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, तो लेफ्ट साइड में 126 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू राइट साइड में क्या बचेगा आर की। कैसे कर रहे हो तुम कैलकुलेशन कैसे करते हो पूरा मल्टीप्लाई कर एक मिनट यहाँ पे कर दो सब, फिर लिखना लिखना छोड़ो, एक मिनट यहाँ पे रहना। सबसे पहले डेसिमल को हमें हटाना पड़ेगा। 3.5 की जगह पे हम लोग 7/2 लिखे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? 3.5 को 7/2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अगला जो 3.5 है उसकी जगह पे भी क्या है 7/2 मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा 3 डिवाइडेड बाय 4 रहेगा, इक्वल टू कितना होगा आर क्यूब। अगर राइट साइड में आर क्यूब है हम लोग ट्राई करेंगे लेफ्ट साइड में भी सारे क्यूब के टर्म्स होने चाहिए। लेफ्ट साइड में यहाँ पे 7 कितनी बार है 2 बार, अगर वो 3 बार हो जाता तो क्या वो 7 का क्यूब हो सकता था, बराबर कि नहीं। 126 को हम लोग 7 इंटू समथिंग लिख सकते हैं क्या सोच, 126 को 7 से डिवाइड करो तो कितना आता है 18। तो क्या मैं 126 की जगह पे अभी के लिए 18 इंटू 7 लिख सकता हूँ क्या, फिर इंटू 7 फिर इंटू 7 फिर इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड 4 जो है 4 की जगह पे मैं 2 इंटू 2 लिखूंगा ताकि यहाँ पे 2 का क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे 7 का क्यूब आ जाएगा। 2 इंटू 1 2 इंटू 9 9 इंटू 3 कितना होता है 27 बचा इंटू 7 का क्यूब बचा डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब बचा इक्वल टू आर क्यूब। 27 किसका क्यूब है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब इक्वल टू आर क्यूब। क्या पूरा का पूरा क्यूब में कन्वर्ट हो गया? अब क्यूब को डायरेक्टली क्यूब को डायरेक्टली इग्नोर कर सकते हैं क्या हम लोग? अगर क्यूब को इग्नोर करोगे तो क्या बचेगा 3
इंटू 7 अपॉन 2 इक्वल टू आर। 3 इंटू 7 21, 21 अपॉन 2, तो यहां से आर कितना आ जाएगा 10.5 यूनिट सेंटीमीटर। बोलो अक्षय, अक्षय क्या डाउट था? 3.5 इज नथिंग बट 7 अपॉन 3.5 ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सही है ना 3.5? गलत लिखा है? रेडियस है, डायमीटर कितना था यहाँ पे? अच्छा सॉरी, ये डायमीटर था क्या? तो मैंने पहले से ही 3.5 अपॉन 2 लेना चाहिए ना। अरे तो लिया है ना यहाँ पे अक्षय, यहाँ पे मैंने 3.5 अपॉन 2 ही किया था ना। बट आप ये 3.5 अपॉन 2 सही है, बराबर नहीं? एंड में 3.5 बचा, मुझे डेसिमल हटाना है। अगर मैं 3.5 की जगह पे 7 अपॉन 2 लिखूं तो चलेगा, बराबर? तो यहाँ पे रेडियस कितना आया 10.5 सेंट। हो गया? बराबर। हो गया? क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, find the area of the canvas required to make a conical tent of 14 meter high and 96 meter in diameter। कैनवस को यूज करके कोन बनाना है, तो कोन का कौन सा पार्ट कंसीडर कर, कौन सा एरिया? कर्व सरफेस एरिया, बराबर। तो जो भी कर्व सरफेस एरिया होगा उतना ही तुम्हें कैनवस लगेगा। तो सबसे पहले कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालो, सब कैलकुलेशन करो फटाफट। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर। रेडियस कितना है? 48। हाइट कितना है? 40। तो क्या वहां से एल निकाल लोगे पहले? तो सबसे पहले एल का कैलकुलेशन शो करो। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। हाइट 14 है, रेडियस 48 है। करो जल्दी कैलकुलेशन। एल स्क्वायर कितना आ रहा है 2000, एल 500 ना, प्लस 196 किया क्या सारी का? 2304 तो 48 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर 196। तो एल कितना आ जाएगा यहाँ 50 meters। therefore area of canvas will be equal to curved surface area of cone। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होगा पाई आर एल। पाई की जगह पे आएगा 22/7, रेडियस की जगह पे 48, एल की जगह पे 50।
करो कैलकुलेशन कितना आ रहा है 2200 डेसिमल में नहीं है रेडियस नहीं बेटा हाइट 14 है हाइट 14 है रेडियस 40 सॉल्व कर लो और कोई आंसर बोलेगा तुम जोर से चिल्लाओगे तुमको लगेगा मेरे को पता है तुमने कैलकुलेशन किया है कि नहीं किया और तुम 6 महीने से यही करते आ रहे हो मेरे को पता है और वो पेपर में सब रिफ्लेक्ट होता है तुम्हारे देखिए कि मार्क्स कितने हैं अवनेश ग्रुप पे डाला देखे नहीं पूरा करके बोलो पूरा पूरा डिवाइड कर 75 यूनिट मीटर स्क्वायर दिस इज द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड क्वेश्चन में देखो आगे क्या बोला है गिवन दैट 20% of the canvas is used in folds and stitches इसका क्या मतलब 20% वेस्ट होने वाला है बराबर अभी एक मिनट यहाँ पे जब भी वेस्टेज वाला क्वेश्चन आएगा कौन के हिसाब से इतना कैनवस लगने वाला था बट इतना कैनवस सफिशिएंट होगा क्या नहीं क्योंकि हम लोग जितना भी कैनवस यूज करने वाले उसमें से 20% वेस्ट होने वाला है तो अभी जो हमने एरिया ऑफ कैनवस निकाला है ये एक्चुअल एरिया नहीं होगा इसमें से 20% ये जो एरिया ऑफ कैनवस हम लोग कैलकुलेट करने वाले उसमें से 20% वेस्ट होने वाला है बराबर अभी एक मिनट यहाँ पे रहने दो सब लोग मान लो तुमको रिक्वायर्ड एरिया है 80 मीटर स्क्वायर और तुमने कैनवस लिया है 100 मीटर स्क्वायर और तुमको पता है वेस्टेज होने वाला है 20% ये पहले से दिया है चेक करते हैं कि कैलकुलेशन सही है हमने कैनवस कितने का लिया 100 मीटर स्क्वायर जितना भी कैनवस हम लोग लेंगे उसमें से कितना परसेंट वेस्ट होगा 20% 100 का 20% कितना होगा 20 बराबर तो 100 में से 20 अगर वेस्ट हो जाएगा तो बचेगा कितना 80 तो अगर रिक्वायर्ड एरिया 80 मीटर स्क्वायर है और अगर 20% का वेस्टेज होने वाला है तो हमको टोटल कितना लेना पड़ेगा 100 मीटर स्क्वायर बराबर अब मान लो टोटल हमने ले लिया है एक्स एक्स में से 20% माइनस करूंगा तब जाके ये 80 के साथ मैच होना चाहिए क्योंकि दिस इज माय रिक्वायर्ड एरिया तो यहाँ पे इक्वेशन कैसा बनेगा इफ टोटल कैनवस इज इक्वल टू एक्स टोटल कैनवस एक्स है तो इक्वेशन क्या बनेगा एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स शुड बी द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैनवस और रिक्वायर्ड एरिया कितना है कैनवस का 7542.85 एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स कितना होगा 0.8x या फिर 4x/5 कुछ भी लिख सकते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करोगे तुम लोग x वैसे ही रहेगा -20% ऑफ x मतलब क्या 20x/100 इक्वल टू 7542.85 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 100 इंटू एक्स 100x 100x माइनस 20x 80x तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा 80x/100 इज इक्वल टू 7542.85 100 अगर वहां जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 7542 डेसिमल हट जाएगा तो कितना बचेगा 85 80 अगर यहाँ आएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा तो डिवाइड बाय 80 करो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ x कितना आ रहा है 94.25 ना 225 0.5 आ रहा है बाकी लोग चेक करो
कितना है 9428.5 के आगे और कुछ आ रहा है क्या आ रहा है दो डेसिमल तो नाचता हूँ 9428.56 meters square. This is actually the required area of मतलब इतना कैनवस हमको लगेगा therefore canvas needed is equal to 9428.56 meters square. अब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट में क्या बोला है also find the cost of the canvas required to make the tent if the cost of 10 meter square is 700 जो कॉस्ट दिया है वो मीटर स्क्वायर में दिया है बराबर कि नहीं कॉस्ट अगर मीटर स्क्वायर में दिया है तो कैलकुलेशन एरिया के बेसिस से ही होगा बराबर तो उसके आगे लिखो फॉर 10 मीटर स्क्वायर फॉर 10 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज रुपीज 700 देयरफॉर फॉर हमको कैनवस कितना लगने वाला है 9428.56 मीटर स्क्वायर टोटल कॉस्ट इज इक्वल बोलो कैसे होगा कैलकुलेट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय 10 ये क्या होगा 10 के लिए 700 रुपए कॉस्ट लग रहा है 10 मीटर स्क्वायर के लिए 700 रुपए कॉस्ट तो 9428 जो भी पॉइंट जो भी उसके लिए कितना कॉस्ट है दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय 10 ये हो जाएगा 9428.56 मल्टीप्लाई बाय 700 डिवाइडेड बाय 10 जीरो से जीरो अप्रोक्सीमेटली 66,000 65,999 आ रहा है ना मतलब अप्रोक्सीमेटली 66,000 6 लाख 7,000 नहीं ठीक है 6,60,000 लिखो दैट्स अभी क्लोज आ रहा है 999 तो उसको राउंड ऑफ करके 6,60,000 हो गया क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 करो तुमसे बस और कुछ क्वेश्चन 16 में एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसका हाइट कितना है 32 सेंटीमीटर रेडियस कितना है 18 सेंटीमीटर उसको किससे भरा गया है सैंड से she empties the bucket on the ground and makes a conical heap of sand सिलेंडर से क्या बना है कोन पहले सिलेंड्रिकल बकेट में सैंड भरिए उसी सैंड से कोन बना है मतलब सिलेंडर किसमें कन्वर्ट हुआ है कोन में तो सिलेंडर का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम कोन का होना चाहिए बराबर फिर क्या बोला इफ द हाइट ऑफ कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर फाइंड रेडियस एंड स्लैंट हाइट बेसिक इक्वेशन क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन क्योंकि वही सिलेंडर के शेप से हमने क्या बनाया कोन बनाया तो सबसे पहले इनको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट अब सिलेंडर का उन्होंने रेडियस कितना दिया 18 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया है 32 सेंटीमीटर तो यहाँ पे क्या आएगा 18 का स्क्वायर इंटू 32 शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर
इंटू हाइट। इसका रेडियस पता है क्या हमें? नहीं पता है, बट कोन का हाइट कितना होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से? हाइट ऑफ द कोनिकल हिप इज 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या आएगा? 24। पूरे इक्वेशन में क्या कैंसिल आउट होगा? पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट। हमें अगर आर स्क्वायर आर निकालना है तो ये टर्म यहीं पे रहेगा। 3 आएगा तो क्या होगा? बोलो। 3 into 1 3 into 8। अब 8 अगर यहाँ आएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? 18 का स्क्वायर इंटू 32 अपॉन 8 इक्वल टू आर स्क्वायर। 8 into 1 8 into 4, तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर। 4 को मैं स्क्वायर की टर्म में लिख सकता हूँ क्या? 2 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर को अगर इग्नोर करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा? 18 into 2 इक्वल टू आर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। रेडियस के बाद क्या निकालना था? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होगा? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाइट कितना है? फोन का हाइट कितना था? 24। तो यहाँ पे आएगा 24 का स्क्वायर विच इज 576 प्लस आर स्क्वायर। 36 का स्क्वायर निकालो कितना आ रहा है? 1 2 दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है? 1872। तो एल स्क्वायर अगर 1872 है, अब 1872 का स्क्वायर रूट निकालो। फोर्टी थ्री एक डेसिमल तो भी निकालो। 43.2 स्लांटेड हो जाएगा 43.2 सेंटीमीटर। हो गया? क्वेश्चन नंबर 70। फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर सॉलिड of metal 42 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है, उसका लेंथ दे दिया है, ब्रेड्थ दे दिया है, हाइट दे दिया है। अ कोनिकल कैविटी ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड डेप्थ 24 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड आउट। मतलब कैसे? कोन, एक कोन कट कर दिया हमने, उस रेक्टेंगुलर ब्लॉक में से एक कोन हमने कट कर दिया है। फाइंड आउट सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। बोलो कैसे करो? ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर सॉलिड है, बराबर। इसका पहले तो सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। उसमें से हमने क्या कट किया है? एक अगर मैंने कोन कट कर दिया तो यहाँ पे ऐसा एक शेप कट हो जाएगा, बराबर। इसमें जब हम लोग ये जो रिमेनिंग सॉलिड है, अब ये जो बचा हुआ सॉलिड है, इसका जब सरफेस एरिया निकालने जाएंगे तो क्या क्या आना चाहिए इसमें? बोलो। कोन का सीए से सबसे पहले पूरे ब्लॉक का सरफेस एरिया। पूरे ब्लॉक के सरफेस एरिया में से जब मैं कोन कट करूंगा तो यहाँ पे क्या हॉलो रीजन आ जाएगा, तो क्या ये मुझे माइनस करना पड़ेगा? ये क्या है? सर्कल, मतलब मुझे माइनस पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा। बट अगर मैं कोन कट करूंगा तो क्या यहाँ पे नया सरफेस क्रिएट होगा ऐसा? तो ये सरफेस जो क्रिएट होगा इसका एरिया मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, माइनस नहीं। एक मिनट तुम लोग समझ जाओ सरफेस एरिया होता कैसे। जो जो सरफेस विजिबल है
वो सरफेस एरिया में काउंट होगा। अगर मैं यहाँ पे कोन कट कर रहा हूं, लेट्स से ये पूरा सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, इसमें से जब कोन कट करोगे तो रिमेनिंग पोर्शन तुम्हारा ऐसा दिखेगा, बराबर कि नहीं। अब कौन सा सरफेस विजिबल है, पूरा जो ब्लॉक है उसका पूरा सरफेस विजिबल है कि उसमें से एक पोर्शन हट गया है। कौन सा पोर्शन हट गया है? सर्कल हट गया है, कोन का सिर्फ सर्कल हटा है। तो अगर मैं कोन सॉरी पूरे ब्लॉक का सी ए से लेता हूं, सी ए से ऑफ ब्लॉक, उसमें से मैं सर्कल का एरिया माइनस करता हूं पाई आर स्क्वायर, बराबर। क्योंकि ये वाला जो सरफेस था, यहाँ पे पहले एक सरफेस था, वो सरफेस बचा क्या? नहीं बचा, तो माइनस करना पड़ेगा। बट ये कट करने की वजह से क्या एक नया सरफेस क्रिएट हुआ यहाँ पे, ये हमें ऐड करना पड़ेगा। ये क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ये कोन है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड करना पड़ेगा कोन का। तो एंड में हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया किसका? कोन का, बराबर। अब ब्लॉक का कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालो, या फिर ब्लॉक का सरफेस एरिया कैसे निकालो? ये जो यहाँ पे लिखा है 42 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ये क्या है? शीट क्या है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? तो ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, वो करोगे तो तुमको ब्लॉक का सरफेस एरिया आएगा। लिखो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। बाहर जाओ, बेसिस पढ़ो, बैठ के यहाँ कुछ किया नहीं, बस बाहर निकलो। सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक फॉर्मूला क्या होगा? वाइस इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। टू वैसे ही रहेगा। लेंथ ब्रेथ हाइट कितना है? 42, 30 और 20। 42 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 20 प्लस 42 इंटू 20। 42 इंटू 30 कितना होगा? 1260 प्लस 30 इंटू 20 600 प्लस 42 इंटू 20 840। 1260 प्लस 840 प्लस 600 कितना आएगा? 2700 इंटू 2। ये किसका सरफेस एरिया है? ब्लॉक का। इसमें से कौन सा सरफेस एरिया माइनस पड़ेगा? सर्कल का। सिर्फ सर्कल माइनस होगा, तो इसका लिखो एरिया ऑफ सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू कोन का रेडियस कितना है? डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितना होगा? 7। तो रेडियस का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। 7 इंटू 1 7 इंटू 7 कितना आ रहा है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो माइनस कर लेंगे, ऐड क्या करना पड़ेगा? सी एस ऑफ फुल क्या हुआ? पहले पार्ट में क्या निकाल? टोटल सरफेस है जो भी रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस। सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक में से ये माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ सर्कल। बट मैंने अभी अभी समझाया, क्या तुम्हारा कट आउट करने का शेप ऐसा बनेगा, बराबर। कट करने की वजह से क्या एक नया सरफेस क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये सरफेस का एरिया ऐड करना पड़ेगा। दिस इज नथिंग बट कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो वो हमको निकाल के ऐड करना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ऐड करने के लिए उसको पहले कैलकुलेट, इसके आगे लिखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। एल कैलकुलेट करो पहले। 25 आ रहा है,
तो 22/7 रेडियस कितना है 7 एल कितना है 25 7 से 7 कैंसिल हो 25 इंटू 22 550 सेंटीमीटर फाइनली इस वाले को देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू सबसे पहले ब्लॉक का एरिया कितना आया था 5400 उसमें से सर्कल का एरिया माइनस करना है तो -154 और नया कर्व सरफेस एरिया जो बना है उसको ऐड करना है तो +550 ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह सब करके बोलो कितना आ रहा है 5796 5796 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था सेम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में सेम क्वेश्चन 2 बार कर चुके हैं फिर भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो सरफेस नया बने नहीं समझ में आता है कोई चीज तो रट्टा मार दो छोड़ दो फिर रट्टा भी नहीं मारना है तो छोड़ दो दो ही चीजें एक तो कंसेप्ट समझो नहीं तो रट्टा एक आध क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है तो उसको समझ रट्टा कैसे मारना बस फिर क्या बोला है वेट ऑफ द मटेरियल ड्रिल्ड आउट वॉल्यूम किसका वॉल्यूम अच्छा सॉरी वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड कैसे निकालोगे रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वॉल्यूम माइनस स्टोन का वॉल्यूम रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वॉल्यूम कैसे है एल इंटू बी इंटू एच बराबर करो फिर वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच 42 into 30 into 20 कितना आ रहा है 5200 25200 सेंटीमीटर स्क्वायर बट इसमें से किसका वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा कौन का वॉल्यूम तो इससे लिखो वॉल्यूम ऑफ कोन कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू हाइट कितना है हाइट कितना है 24 सेंटीमीटर 7 इंटू 1 7 इंटू 7 3 इंटू 1 3 इंटू 8 कितना 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर ब्लॉक के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम क्या करोगे माइनस करेंगे सेंटीमीटर वेरी गुड बहुत बढ़िया सॉरी देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ तुम्हारा नाम क्या है एन श्रेयस एन तुम हो ना शिरीष तुम हो ना दोनों ने स्क्रिप्टेशन दिया है क्या इनमें से किसकी 31 है कौन दोनों में से दोनों एक दूसरे से लेकर दोनों में नहीं 1132 आ रहेगा तो फाइनल क्या होगा 25,200 माइनस 1232 करो माइनस हाँ 24,168 बाकी लोग फैक्टर करो 24,168 सेंटीमीटर क्यूब हो गया आखिरी क्वेश्चन 17 का थर्ड पार्ट क्या हुआ वॉल्यूम द वेट ऑफ द मटेरियल ड्रिल्ड आउट हमने ड्रिल आउट जो किया है वो शेप कौन सा है कौन इफ इट इज 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उन्होंने जो वेट दिया है किसके फॉर्म में दिया वॉल्यूम के फॉर्म में दिया तो कौन का जो वॉल्यूम है उसको अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या तुम्हें टोटल वेट मिलेगा क्या कौन का वॉल्यूम तुमने ऑलरेडी निकाला था
कितना आया था अभी 1 2 3 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 7 ग्राम, तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना होगा, हम लोग टोटल वेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल वेट विल बी 1232 मल्टीप्लाई बाय 7, कितना आ रहा है 8624 यूनिट ग्राम्स वेट है, तो इसमें का ग्राम्स। एग्जाम है 8 बजे तक, 8 बजे तक एग्जाम को बस 5 मिनट हो गया। कितने लोगों ने सिर्फ टेस्ट नहीं दिया था, बार तुमने नाम लिखा था बेटे को, 2 पेपर है बिना नाम के, एक तो मेरे हिसाब से बार पे जितना हैंडराइटिंग देख के मैं समझ पा रहा हूँ। अवनी on a 10th FAD 23 on 40 की पासवर्ड टीचर पार्थ, ये पेपर नहीं, ये तो तुम्हारा नहीं है, ये लग रहा है तुम्हारा है, एक बार देखो मैंने चेक नहीं किया, नाम होता है तो इस समय बात नहीं करूंगा। स्टाफ में 20 और 76 किया कैलकुलेशन, बेटा ये पासवर्ड टीचर 20 on 40, ऋषिकेश 7 18 18 on 40, तरन तरन आया क्या, देवांश 23 on 40, श्रेयस वेरी गुड 31, सॉरी इससे थोड़ा प्रेजेंटेशन सुधारो, कॉपी नहीं कराना खुद से लिया 31 on 40, ओवी हाँ कितने से करेंगे 500 ओवी 16 on 40, शिरिन क्लास के बाद आओ, क्लास के बाद आओ, हिरण्य क्लास के बाद आओ मेरे पास, सुरेश 15 on 40 15, स्वामिश स्वामिश आएगा 15, अमित भंडारी क्या है सर 15 मार्क्स छोड़ दें। हाँ क्यों, क्योंकि मैं लेट आया था सर। जितना लिखा है सीखा है उतना ही लिखा है, प्रॉब्लम वो है 3 पेज में तुम्हारा पेपर खत्म हो गया, 17 on 40 पूरा लिखने तो जाता है जितना लिखा उसको सानिका क्लास से कहना कविन क्या किया तुमने टेस्ट क्लास में होता है टेस्ट क्या होता है 11 on 40, ऋषा अग्रवाल वेरी गुड 33 on 40, सेम मिस्टेक्स नहीं करते तो सारे कैलकुलेशन नहीं गड़बड़ होते तो 40 on 40 प्रेजेंटेशन भी फॉलो, सृष्टि पाटिल के पास 12 on 40, भारवी शाह क्लास के बाद मेरे पास, अथर्व भंडारे 23 on 40, दो से दिए करो फटाफट, श्रेया शिंदे आपने स्लिप टेस्ट 2 नहीं दिया है 25 on 40, नताली आइए आइए क्या 29 on 40, नील जोशी 11, निष्ठा आइए 33 on 40, प्रणव 10 on 40,
ओ और बेटर करना है 23 आया अच्छा और बेटर 23 और 40 शौनक पाटिल शौनक आया 30 और 40 दक्ष 29 अठारह कुलकर्णी 30 30 शौर्य 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 बोल के 16 और 40 दोनों लिखे जाओ शारद 15 लास्ट से वाला मेरे पास बैठो करिए आर्या आर्या नहीं है सौम्या 18 18 और 40 जीन लास्ट के बाद मेरे पास नक्षत्र 30 Ishika highest है 38 और 40 presentation on top calculation perfect सबसे क्या होगा सर तेरे साथ right now बार नहीं है सर अगर मैं दिन को एक्सपोर्ट किया पर मैं ना कर अक्षित बहुत कुछ है 33 और 40 सारे सिंगल स्टेप्स करने का आउट ऑफ द माइंड कैलकुलेशन में गड़बड़ ये पास कर सकते हैं सानिका पास 33 और 40 पूर्वा पाटिल अच्छा ऋषिता कवल इधर है अरनेश 16 क्लास के कॉम्प्लीट शिवानी आई है विजडम वाले जाओ प्रवेश वाले रुको विजडम वाले जाओ प्रवेश वाले रुको और जिनको मैंने रुको ओके